जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, बाल गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पुत्रदा एकादशी। तो आज मैं पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी, उपाय बताऊंगी और पारण का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आए और इस जानकारी से आप संतुष्ट हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, पुत्रदा एकादशी पौष माह की पुत्रदा एकादशी जो कि 21 जनवरी को मनाई जाएगी। यह व्रत संतान सुख की कामना से किया जाता है और कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत या व्रत जो कि निसंतान दंपतियों को, जो जिन महिलाएं बड़ी समस्या से जूझ रही हैं, गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, तो उन्हें इस व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। इस व्रत का संकल्प करके व्रत के करने के बाद श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजन करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्रों के हाथ किया गया पिंडदान ही पूर्वजों को मोक्ष दिलाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार संतान पाने के लिए पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले की इस दिन जो कि कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसके बाद व्रत संपन्न माना जाता है। तो पुत्रदा एकादशी उन महिलाओं को अवश्य करना चाहिए जिनके कोई संतान नहीं है। अगर आपके संतान है तो संतान की सुख समृद्धि के लिए भी इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। और व्रत जब भी पूरा माना जाता है जब किसी भी व्रत की कथा पूर्ण रूप से सुनी जाए। तो मैं कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक भद्रावती नगरी थी जहाँ सुकेतुमान नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम सव्या था। सारी सुख सुविधा होने के बाद भी राजा संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनके संतान नहीं थी। पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उनके बाद उनके राज्य को कौन चलाएगा और पूर्वजों का पिंडदान कौन करेगा। राजा इस चिंता में बने रहते थे। इस चिंता में राजा को बहुत ही परेशानी थी और देवताओं का ऋण भी मेरा कैसे चुकेगा। जब तक किसी भी इंसान का ऋण नहीं चुकता, अपने पिता का ऋण नहीं चुकता, जब तक कि उन्हें कोई संतान की प्राप्ति ना हो, तब तक पिता का ऋण कभी भी किसी से नहीं चुकता है। तो उनका ऋण कैसे जो कि पूरा होगा, इसी विचार में राजा डूबे हुए थे। एक दिन घोड़े में सवार होकर वन को चल दिए। वहां पानी की तलाश में एक सरोवर के पास पहुँचे, जहां ऋषि मुनि मौजूद थे और वे जो कि पुत्रदा एकादशी का स्नान करने के लिए सरोवर में आए हुए थे। राजा उन्हें प्रणाम करके और वहीं बैठ गए। राजा ने प्रणाम किया और कहा, उनके सामने बैठ गए। राजा मुनियों से बोले अपनी व्यथा जो कि राजा ने सुनाई तो और बताई, और ऋषिगण से जो कि उन्होंने पुत्र मांगने की कामना की कि हे ऋषिगण, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमें पुत्र की कामना के लिए वरदान दे कि हमारे भी कोई संतान हो। तब ऋषिगण ने उन्हें पुत्रदा एकादशी का वर्णन किया और कहा कि आप पुत्रदा एकादशी व्रत करें और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजन करें। भगवान की अनुकंपा से आपको पुत्र अवश्य होगा। राजा ने मुनियों के कहे अनुसार विधि विधान से राजा और रानी ने दोनों ने व्रत का पालन किया और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन व्रत का पालन किया। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से कुछ ही दिनों बाद रानी जो कि गर्भ से ठहर गईं और उनके एक सुंदर अत्यंत वीर बालक जो कि हुआ। तो यह थी पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा। जब भी व्रत करे तो कथा अवश्य सुने। अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। तो पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गरीबों में अन्नदान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके संतान की उन्नति की कामना करें। और कहा जाता है कि इन उपायों से संतान की उन्नति में कोई बाधा नहीं आती। अगर बच्चा आपका बीमार है, लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, तो माता या पिता किसी को चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु को गेहूं या चावल अर्पण करे, तो उनकी ये सारी समस्याएं जो कि खत्म हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यह थी
पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा, उपाय और मैं अब आपको पारण का मुहूर्त बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण का समय 22 जनवरी को सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक है। तो इस दिन रामलला भी आ रहे हैं और रामलला के विराजने का समय तो हमने बताया ही था कि 12:29 से लेकर 12:30 तक है। तो आप चाहें तो इसके बाद भी पारण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रामलला उसी दिन विराजमान हो रहे हैं, उसी दिन उनकी स्थापना हो रही है। तो अगर आप चाहें तो आप रामलला के विराजने के बाद भी आप पारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा, पारण का समय और उपाय। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।